आई कुड प्ले फॉर वारिकशेयर। जब मैं वारिकशेयर पे भी गया, जब जो पहले वार्म अप चल रहे थे, certain skills should be free of cost and should be not nation wise or team wise। जो अच्छा खिलाड़ी है, आप देखिए, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर दूसरे लेफ्ट आर्म स्पिनर को बताएगा, एक राइट आर्म फास्ट बॉलर राइट आर्म फास्ट पूछना बॉलर, पड़ता एक है। लेफ्ट आर्म पेसर, जैसे वसीम अकरम ने इरफान पठान को काफी हेल्प किया था। तो आनंद भाई, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सारे जो दर्शक देख रहे हैं, यंगस्टर्स को स्पेशली, इवन इफ यू आर एस्टैब्लिश्ड, डोंट हैव दैट ईगो। जब आप व्हेन सीनियर प्लेयर, फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को मिले, जाके पूछो, यू नो व्हाट कैन आई, हाउ कैन आई इम्प्रूव, हाउ कैन आई लर्न फ्यू थिंग्स, स्पेशली इन फर्स्ट क्लास वगैरह। आजकल जो IPL वगैरह मिलने के बाद अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो सीनियर्स भी होते हैं ना, उनके ऐसे देखते हैं, बेचारा खेला नहीं कुछ। तो समटाइम्स यू लर्न फ्रॉम हिम ऑल्सो, समटाइम्स यू लर्न फ्रॉम द जूनियर क्रिकेटर, जैसे कि स्लोअर बॉल्स होते हैं। आजकल के लड़के क्या बॉल डालते हैं उमेश, लाइक व्हेन ही केम टू द नेट्स, मैं हम लोग जब शुरुआत, हम कैफे कॉफी पी रहे थे पहला दिन, मैंने बोला ना, जब ये नेट्स में आके बॉल डालने लगे उमेश, मैं बोला यार उमेश, शो मी द ग्रिप, यू नो। सो वी हैड अ कॉन्वर्सेशन। इनके साथ जयदेव उनडकट भी थे, तो हमें, मुझे अभी भी याद है जब जयदेव डेब्यू किया था, मैंने बोला था उमेश अगर तू खेलता तो शायद डिफरेंट होता। तो अभी भी याद है मुझे। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ? मेरे साथ इतना तो नहीं हुआ, बट हाँ, जब मैं वेस्ट इंडीज़ में खेल रहा था तो सर एंडी रॉबर्ट्स ने मुझे बुलाया था। वो मुझसे मिले, उन्होंने बात की, ही लाइक माई रॉ एक्शन, एक्चुअली बहुत नेचुरल था ना, और इतना इजी एक्शन था कि 140-45 डालता था, पता भी नहीं चलता था। तो ही लव दैट, बोले कि डोंट चेंज योर एक्शन टू एनीबॉडीज सेइंग। तो उन्होंने बोला कि अपने आप पे बिलीव रखना, यू बॉलिंग वेरी वेल, और तेरा जो एफर्टलेस बॉलिंग है, आई लव दैट। सो आपको अच्छा लगता है कि इतना बड़ा बॉलर है ना आपको मिल रहा है, और वो आपको जानता है स्पेशली, और उन्होंने आपके बारे में बोला भी है न्यूज़ में, क्योंकि उन्होंने कहीं बोला भी था कि उमेश एक नेचुरल फास्ट बॉलर है जिसको देख के मुझे मज़ा आता है, ही टच 140-150 इजीली विद दैट एक्शन। तो उन्होंने बोला था, मैं उनसे मिला तो काफ़ी अच्छा लगा। एक आपको इंकरेजमेंट मिलती है, आप और इतना कॉन्फिडेंस हाई होता है ना कि किसी ने आपके बॉलिंग को इतना लाइक किया और आपको सराह रहे हैं, तो डेफिनेटली इज़ अ बिग थिंग फॉर। क्योंकि किस्सों की बात हो रही है, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, जब टाइम खराब चल रहा था, या कि जब पढ़ नहीं रही थी ठीक से बॉलिंग, या कुछ हो रहा था, उस वक्त किसी ने आपको सही एडवाइस दिया, या किसी ने आपको खराब एडवाइस दी कि भाई यार जो चल रहा था और खराब हो गया? मेरे खुद का तो मैं आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि सचिन बाजी से लेके यूवी पाओ, भज्जी पाओ, बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स थे। और अगर हमारे साइड से देखें तो हमारी स्टेट से तो उतना वो नहीं मिलता था, बट जेन्युइनली सचिन बाजी अगर आके बोलता है यू थिंक यू आर इन गुड फॉर्म, दे आर सो, आई वॉज ब्लेस्ड टू बी बॉलिंग इन द नेट्स में भी जब आकर अच्छा नहीं डाल पाया ना, दे वर लेजेंडरी क्रिकेटर्स यार। अगर आपको अच्छा इंप्रूव होना है तो यू हैव टू बॉल टू बेटर बैट्समैन, एंड इफ यू वांट टू इंप्रूव एज अ बैट्समैन यू हैव टू फेस बेटर बॉलर्स। तो हमारी इंडियन टीम में उस टाइम पे वी वर वेरी फॉर्चुनेट, स्पेशली मुनाफ से लेके इरफी हो, जो भी आरपी हो, जो भी हम लोग जब नए नए आए, कौन से बल्लेबाज यार, सचिन तेंदुलकर पाजी, VVS लक्ष्मण, युवीपा, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, अभी कहाँ नेट्स में भी बीट करने के लिए हम तरसते थे, हम प्लान बनाते थे। पर्सनली यूज्ड टू प्लान, ओके सचिन बाजी को इधर करना है, युवीपा को ऐसे डालना है, एंड वी वर स्केर्ड अगर बॉल भी वापस जब नो कर देना, जैसे वाइट बॉल में व्हेन दे जस्ट टैप इट, समटाइम्स व्हेन दे पंच द बॉल बैक, हम लोग बोलते थे, दे यूज्ड टू से डोंट बॉल यॉर्कर्स, सो मैं बोलता था भाई वापस पंच मत देना। लेकिन जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हो ना, तो हर कोई आता है आपको एडवाइस देने के लिए, ग्राउंड्समैन भी छोड़ता नहीं आपको, पकड़ के एडवाइस देता है। करेक्ट। वेंकट सुंदरम करके दिल्ली के एक सीनियर प्लेयर, हाँ, तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैं खेलने जा रहा था, तो मिले थे ट्रेन में कुछ, तो मुझे उन्होंने पकड़ा के एक बात बताता हूँ, ये जो वेस्ट इंडीज वाले हैं ना, बहुत ही टॉल फास्ट बॉलर्स है और शॉर्ट ऑफ लेंथ डालते हैं, तो ऑफ स्टंप के बाहर अगर बॉल हो ना, छोड़ दो, लेग स्टंप के बाद छोड़ दो, बाउंसर भी डाले ना, छोड़ दो, स्टंप पे भी जो गिरी है ना, वो भी तुम छोड़ सकते हो, क्योंकि वो स्टंप के ऊपर जाएगी। तो मैं मन में सोच रहा था कि फिर खेलूंगा क्या? तो ये भी है कि जस्ट बिकॉज यू आर अ गुड प्लेयर डजंट मीन आपकी एडवाइस भी सही है। किसी ने GR विश्वनाथ, ये पुराने जमाने के प्लेयर्स में बता रहा हूँ, कट मार के 2 मैच में आउट हो गए, तो किसी ने उनको बोला कि कट मारो मत मारो, या तो इसमें आउट हो रहे थे, तो उन्होंने कहा हाँ ओके ओके, और फिर किसी ने पूछा मारोगे, फिर कट नहीं मारूंगा तो रन कहाँ बनेंगे? वीरू का भी यही था, जो है अपनी स्ट्रेंथ, तो एडवाइस बहुत आती है, कौन सी लेनी है
और कौन सी इग्नोर करनी है, ये थोड़ा सा ये तो challenging हो संजय भाई जाता आप तो बहुत लकी हैं, आप ये बोल रहे हैं क्रिकेटर्स को। अभी मैं कई बार ओकेजन्स में देखा हूँ फैंस आते हैं पैशनेटली, अरे वो yes. विराट और रोहित को भी सलाह दे लेते जी, हैं जी। कि भाई ये मतलब आप यू कैन इमेजिन, और ऑल गुड इंटेंशन, उनको लगता है कि इतने बड़े फैन है, शायद ये पता नहीं है, वो भी आकर बोलते हैं कि सर इस मैच में आप ये वाला नहीं खेलेगा, ऑफ साइड, अब आप कैन यू गावस्कर इमेजिन। को बोला था किसी ने उस जमाने में कि चेक देम आईज, वेस्ट इंडियन एक फैन, चेक देम आईज, क्योंकि उनके रन नहीं हो रहे थे, बिकॉज आईज गिव मैसेज टू द ब्रेन एंड ब्रेन गिव मैसेज टू द बैट अच्छा चेक देम आईज। चेक देम आइज। बट वेस्ट इंडीज में तो वो कल्चर भी है, वो जिस तरह से प्लेयर इंटरेक्ट करते हैं वो तो कोई भी हम किसी लोग का ब्रेक से लौट चुके हैं सर। बहुत ही 30 पीछे सेकंड्स गए का हैं। टाइम है। आज का मैच Current क्या में आ है? जाए। नो ब्रेनर, इंडिया इजीली विनिंग आपके हिसाब से? मुझे इंडिया इजी भी नहीं डेफिनेटली। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेरबदल होना चाहिए। बिग विन, रिकॉर्ड विन टुडे। मेन टीम, ए टीम की बेंच वार्मर्स। ए टीम। इंडिया विनिंग एंड आई होप वॉशी प्लेस। हाँ इंडिया को आज बैटिंग ना ताबड़तोड़ से करनी चाहिए, बिकॉज फिर 300 बाद में क्या है ना, ठीक है। अब कितनी बार हमने सुना है 300 आज कर पाएंगे, चलो, आज वो दिन चलिए। है, भारत 300 करेंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों का कहना है कि 300 बनाओ, कुछ लोगों का कहना है कि ठीक है पहले उनसे बैटिंग कराओ। 4 बदलाव देखते- भी करेंगे तब भी देखते- जीतेंगे। देखते क्या 4 होता है। बदलाव। थैंक यू सो मच।